नमस्कार दोस्तों, एक काफी बड़ा मुद्दा सामने आया है रेसिज्म से रिलेटेड। अगर आप सोशल मीडियाज वगैरह पर होगे तो यहां पर लगातार खबर आ रही थी रश्मि सावंत से रिलेटेड। रश्मि सावंत, मैं बता दूं कि ये यूके के अंदर जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है वहां पर पढ़ाई कर रही थी, और जिस तरह से हमारे देश में भी जो स्टूडेंट यूनियन की बॉडीज होती हैं उसमें इलेक्शन कंडक्ट होता है, वैसे ही ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में भी होता है। और इन्होंने इलेक्शन लड़ा था और वो जीत भी गई थी, इनको मेजॉरिटी ऑफ वोट्स मिले थे। लेकिन यहां पर उनके ऊपर साइबर बुलिंग किया गया, कई सारे आरोप लगाए गए, जिसकी वजह से इन्होंने यहां पर रेजिग्नेशन दे दिया है। और यह पूरा मामला चला गया है पार्लियामेंट के अंदर, हमारे देश के संसद के अंदर, राज्यसभा में। और इसी को लेकर जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं उन्होंने यहां पर जवाब दिया और कहा है कि जैसा भी अप्रोप्रिएट टाइम होगा तो भारत इस मुद्दे को यूके के साथ उठाएगा। तो यह पूरा मामला है क्या, क्यों मुद्दा यह सामने आया, क्या आरोप लगाया गया है जो रश्मि सावंत हैं उनके ऊपर, जिसकी वजह से यहां पर उनको रेजिग्नेशन देना पड़ गया, ये सारी चीजों को ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट में समझने की कोशिश करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी ही, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और जैसा कि आपको पता है कि यूपीएससी का नोटिफिकेशन आ चुका है, अगर आप अपनी प्रिपरेशन और बेहतर करना चाहते हैं तो आप हमारे स्टडी आईक्यू के यूपीएससी कोर्स को ले सकते हैं, जहां पर कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं यूपीएससी से रिलेटेड एक जगह आपको सारे मटेरियल्स मिल जाएंगे, ताकि आपकी प्रिपरेशन और अच्छे से हो सके। तो चलिए यहां पर अब सबसे पहले समझते हैं एग्जैक्टली हुआ क्या है। तो यह मुद्दा सामने इसलिए आया क्योंकि एक बीजेपी के लीडर हैं, राज्यसभा के अंदर एमपी हैं उड़ीसा से, जिनका नाम है अश्विनी वैष्णव। उन्होंने यहां पर एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर से कई सारे सवाल पूछे। बेसिकली यहां पर उन्होंने यह कहा कि इंडियन ओरिजिन की लड़की हैं रश्मि सावंत, जो कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ रही हैं। वहां पर जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन है उनके बीच में इलेक्शन हुआ था, जिसमें से उनको चुन लिया गया प्रेसिडेंट के पद पर। लेकिन उनके ऊपर लगातार रेसिस्ट रिमार्क डाले गए, साइबर बुलिंग की गई, जिसकी वजह से फाइनली उन्होंने यहां पर स्टेप डाउन कर दिया है और अब वो प्रेसिडेंट नहीं रहेंगी। ऑल्दो मैं बता दूं कि अभी वो प्रेसिडेंट बनी नहीं थी, जून के महीने में उनको प्रेसिडेंट बनना था, लेकिन वो इलेक्शन जीत चुकी थी। उसके बावजूद भी यहां पर उन्होंने अपना रेजिग्नेशन दे दिया है। तो बेसिकली जो एमपी हैं राज्यसभा से, उन्होंने ये कहा कि ये सारी जो चीजें हो रही हैं वो ग्लोबली जो रेसिज्म की भावना है उससे रिलेटेड कंसर्न को दिखाता है। और इसी के लिए उन्होंने एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर से सवाल पूछा और ये कहा कि ये जो कॉलोनियल एरा की प्रैक्टिस है यूके के अंदर अक्सर हमें देखने को मिलती है, ये जो एटीट्यूड है इससे हमें थोड़ा सा कंसर्न होना चाहिए। यहां पर यूके को जो लड़की है रश्मि सावंत, उनको सेलिब्रेट करना चाहिए, उनकी डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट करना चाहिए, रादर देन यहां पर उनके ऊपर साइबर बुलिंग की जाए। इनफैक्ट यहां पर यह भी कहा गया है कि हिंदू रिलीजियस बिलीफ, मतलब कि जो रश्मि सावंत हैं उनकी जो पेरेंट्स हैं उनका जो बिलीफ है हिंदुइज्म के ऊपर, उसको लेकर भी कई सारे प्रश्न उठाए गए हैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर, जो कि सही नहीं है, जिसको देखते हुए भारत को यहां पर क्वेश्चंस रेज करना चाहिए था यूके के साथ। और इसी को देखते हुए आप देख सकते हो जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं एस जयशंकर जी, उन्होंने यहां पर राज्यसभा में जवाब दिया है और यह कहा है कि वी कैन नेवर एवर टर्न आवर आईज अवे फ्रॉम द रेसिज्म, क्योंकि हम महात्मा गांधी के लैंड से आते हैं और हमारा जो डायस्पोरा है वो काफी बड़ा है और हमारे संबंध भी यूके के साथ अच्छे हैं। जब भी जैसा अप्रोप्रिएट टाइम होगा भारत इस मुद्दे को यूके के साथ उठाएगा, हम आश्वासन देते हैं, ऐसा एस जयशंकर जी ने राज्यसभा के अंदर बोला। तो अब हम समझते हैं कि यह पूरा मुद्दा है क्या, क्यों ये कंट्रोवर्सी आई। तो देखिए रश्मि सावंत कौन है। बेसिकली शी इज एन एल्यूमिनस ऑफ मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो भारत के अंदर मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से वो पढ़ी गई हैं और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर इस समय वो पढ़ रही थी और उन्होंने इलेक्शन लड़ा, जैसा कि मैंने बताया, और वो पहली इंडियन फीमेल बन गई जो कि प्रेसिडेंट के पद को जीत लिया उन्होंने। और उनका जो कार्यकाल है वो जून के महीने में स्टार्ट होना था, यही मैं कह रहा हूं, वो जीत चुकी हैं लेकिन अभी वो प्रेसिडेंट बनी नहीं थी। तो 11 फरवरी को बेसिकली यहां पर रिजल्ट आया था, जिसमें 3700 से ज्यादा वोट्स डाले गए थे और वो कंफर्टेबली जो मेजॉरिटी मार्क है उसको यहां पर वो पा गई थी। इनफैक्ट अगर आप देखोगे जो रश्मि सावंत हैं उनका एजेंडा क्या था, मतलब आपने देखा होगा जब भी कोई इलेक्शन होता है तो हर एक कैंडिडेट जो पार्टी होती है वो अपना एजेंडा लेकर आती है कि हम इस बेसिस पर चलने वाले हैं। उनका कैंपेन का एजेंडा था कि जो इंस्टीट्यूशनल होमोफोबिया है, होमोफोबिया होता है बेसिकली जो गे से रिलेटेड है, समलैंगिक जो प्रताड़ना की जाती है, हेट किया जाता है उन लोगों से, उसको रोकना। ट्रांसफोबिया मतलब कि जो हेट फैलाया जाता है ट्रांसजेंडर्स के ऊपर, उसको रोकना। एम्पैथी टुवर्ड्स मार्जिनलाइज्ड ग्रुप, मतलब कि यहां पर जिनको भी यहां पर प्रताड़ना की जाती है उनको एक तरह से प्रोटेक्शन देना, ऐसा उनका कैंपेन चला था। लेकिन अब हुआ क्या एग्जैक्टली कि जब वो
जब वो इलेक्शन जीत गई ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर, उसके बाद क्या होने लगा कि उनकी जो सोशल मीडिया पोस्ट हैं पुराने, जो बहुत पहले के, उनके 5 साल 7 साल, जब वो 18 साल से कम उम्र की थी, उस समय के पुराने पुराने पिक्चर जो हैं उसको सामने लाया गया। और वो सामने लाने के बाद यहां पर उन्हीं के ऊपर आरोप लगा दिया गया कि वो खुद ही रेसिस्ट हैं। मतलब कि जो रश्मि सावंत हैं उन्हीं के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है इन सोशल मीडिया पोस्ट को देखकर जो उनके पुराने हैं, कि वो खुद ही रेसिस्ट हैं, एंटी सेमेटिक है। सेमेटिक का मतलब होता है जो ज्यूज के खिलाफ, एंटी सेमेटिक, और ट्रांसफोबिक। अगेन उनका इनफैक्ट कैंपेन यही था कि हमें ट्रांसफोबिया को हटाना है, लेकिन उन्हीं के ऊपर आरोप लगा दिया गया कि वो खुद ही ट्रांसफोबिक हैं। जैसे कि यहां पर कई सारे उनके पोस्ट लगाए। एक पोस्ट बेसिकली मलेशिया का था। मलेशिया, वहां पर उन्होंने पोस्ट के नीचे लिखा था, उस फोटो के नीचे चिंग चैंग, बेसिकली एक तरह से चिढ़ाने वाली चीजें होती है ना, चिंग चैंग हमने बोल दिया वहां पर कि उधर के जो लोग हैं वो इसी तरह से नूडल्स, चिंग चैंग, इस तरह की जो चीजें होती हैं वो उन्होंने अपने पोस्ट में लिखी थी। एक और फोटो यहां पर आया, बेसिकली बर्लिन जो हॉलोकॉस्ट मेमोरियल है उसके बाहर उनका फोटो था, और उसमें यहां पर देखिए उन्होंने क्या लिखा था, कास्ट अ हॉलो। मतलब कि उस अगेन यहां पर टीज करने की कोशिश की जा रही है, कास्ट अ होलो ड्रीम ऑफ द पास्ट एट्रोसिटीज एंड डीड्स। तो आई होप कि यहां पर आप समझ रहे होंगे कि उनका जो कैंपेन था बेसिकली उन्हीं के ऊपर यहां पर आरोप लगाया गया कि आपके इतने पुराने पुराने जो पोस्ट हैं, आपने गलत काम किया है, आप खुद ही रेसिस्ट हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। और इसी को लेकर उनके खिलाफ एक बड़ा कैंपेन बनने लग गया। बेसिकली वहां पर कई सारे ग्रुप्स वगैरह हैं, जैसे कि ऑक्सफोर्ड कैंपेन फॉर रेशियल अवेयरनेस एंड इक्वालिटी, ऑक्सफोर्ड LGBTQ+ कैंपेन हो गया। तो ये जितने भी आपके कैंपेन ग्रुप्स हैं वो डिमांड करने लग गए कि रश्मि सावंत को यहां पर रेजिग्नेशन दे देना चाहिए, हम उनको प्रेसिडेंट के पद पर नहीं बनने देंगे। और यहां पर उनको यह तो बोला ही गया कि वो रेशियली इनसेंसिटिव पर्सन है, और साथ में यह भी बोला क्या, उनकी वजह से जो दिक्कत हुई है उन्होंने एक्सेप्ट करने के बजाय वापस से खुद ही को क्वेश्चन कर दिया है बाकी लोगों के ऊपर। तो बेसिकली लगातार उनके ऊपर साइबर बुलिंग, जो हेट कैंपेन है, वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर चलाया जाने लगा, जिसकी वजह से वो बहुत परेशान हो गई और फाइनली जाकर उन्होंने यहां पर रेजिग्नेशन दे दिया। रेजिग्नेशन के साथ साथ एक अपॉलॉजी लेटर भी दे दी कि मेरे जो पुराने वाले पोस्ट हैं वो गलत थे, हम उसको ऐसा नहीं चाहते हैं। ये सारी चीजें उनको जबरदस्ती यहां पर आकर देनी पड़ गई, क्योंकि साइबर बुलिंग की जा रही थी लगातार। और फाइनली उन्होंने अपना जो सोशल मीडिया अकाउंट है उसको भी डीएक्टिवेट कर दिया। लेकिन फाइनली जब ये पूरा मुद्दा सबके सामने आया, उसके बाद मीडिया पर्सन्स उनके पास गए, उनसे पूछे कि एग्जैक्टली हुआ क्या। तो बेसिकली तब उनका यहां पर जवाब आता है कि मेरे ऊपर जो है रेसिज्म किया गया है एक तरह से। बेसिकली उन्होंने कहा कि उनके जो पोस्ट हैं वो काफी पुराने, जैसे कि आप भी अपना एग्जांपल ले सकते हो कि आपने भी बचपन में, अगर आप 5 साल, आप 2 साल पहले ही अपने आप को देखो, आपने जो क्या पोस्ट किया था उसमें और अभी में आपके में काफी चेंज देखेगा। तो उनके इतने पुराने पुराने पोस्ट को निकाल कर लाना और एक तुरंत जो है रश कर जाना कंक्लूजन के ऊपर कि हाँ वो खुद ही रेसिस्ट हैं, इस तरह की भावना जो है वो अपने आप में रेसिज्म को दिखाती है, क्योंकि वो इंडियन ओरिजिन से बिलोंग करती है। तो यहां पर खुद ही उन्हीं के ऊपर रेसिज्म किया जा रहा है, उनका ये आरोप आया। और उन्होंने ये भी कहा कि जो रेसिज्म है यूके जैसे देश के अंदर वो आपको ओवर्टली दिखेगा नहीं, मतलब कि सामने खुलकर नहीं दिखेगा, लेकिन जैसे आपसे रेजिग्नेशन मांगा गया, आपके ऊपर साइबर बुलिंग की गई, इस तरह से कोवर्टली चीजें की जाती हैं, ऐसा उन्होंने अपने रेस्पॉन्स में कहा है। और सिर्फ यही नहीं, आपको जानकर एक और चीज आश्चर्यचकित होगा, यहां पर उन्होंने यह भी कहा कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर कई सारे प्रोफेसर्स ने उनकी मदर के फोटो के ऊपर भी सवाल खड़े किए हैं। बेसिकली उनका एक बहुत पुराना फोटो है जिसमें उनकी जो मां है वो एक जय श्री राम का एक पोस्टर टाइप का है वो लेकर खड़ी हुई हैं। इसको लेकर जो प्रोफेसर्स हैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर, उन्होंने कह दिया कि उनकी जो मां है वो इस्लामोफोबिक है, बाइगॉट है। तो इस तरह की चीजों का आरोप लगाया गया। और रश्मि सावंत का कहना था कि नहीं, माय मदर हैज द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, उनके पास पूरा एक्सप्रेशन फ्रीडम है कि वो जैसे चाहे अपने आप को एक्सप्रेस कर सकती हैं, उनके पास राइट टू प्रैक्टिस हर रिलीजन है, तो आप मेरी मां के ऊपर इस तरह के सवाल नहीं उठा सकते, ऐसा रश्मि सावंत का यहां पर कहना है। तो आई होप दोस्तों ये जो पूरा मुद्दा था यहां पर आपको समझ में आ गया होगा कि अब उनसे रेजिग्नेशन ले लिया गया है। आई डोंट थिंक कि अब वापस से अब प्रेसिडेंट बनेंगी नहीं बनेंगी, वो एक पूरा अलग मुद्दा है। लेकिन क्योंकि ये पूरा मामला अब संसद में आ गया था, आज के पार्लियामेंट में बोला क्या, इसलिए यहां पर कंफ्यूजन हो गई थी कि ये है क्या, एग्जैक्टली हो क्या रहा है, किसके बारे में बात हो रही है। तो ये सारी क्लैरिटी अब यहां पर आपको मिल गई होगी। लेकिन जाने से पहले मैं आपको एक और चीज दिखाता हूं। अभी जो टाइमिंग हुआ इस पूरे इंसिडेंट्स का, इसको आपको कोरिलेट करना पड़ेगा ऑलरेडी जो रॉयल फैमिली है ब्रिटेन के अंदर उससे, क्योंकि उनके जो प्रिंस हैरी हैं और जो उनकी वाइफ है मेगन मार्कल,
उन दोनों ने यहां पर आरोप लगाया है कि जो रॉयल फैमिली है, जो क्वीन है, वो खुद ही अपने आप में रेसिस्ट भावना रखती है। बेसिकली रॉयल फैमिली ने उनके जो बच्चे हैं आर्ची, उनका जो स्किन का कलर है उसको लेकर भी पूरा मुद्दा उठाया है। तो बेसिकली यहां पर यूके के अंदर समय समय पर आपको जो रेसिज्म है इस तरह की भावना देखने को मिलेगी, और साफ तौर पर यहां पर भी जिस तरह से उनसे रेजिग्नेशन मांगा गया, एक तरह से प्रेसिडेंट नहीं बनने दिया गया है रश्मि सावंत को, यह साफ तौर पर दिखाता है। क्योंकि यहां पर बात किसकी आ रही है, आप कोई चीज को 5 साल 10 साल, अब उस समय आपका माइंडसेट कैसा था, क्या आप उस बेसिस पर प्रेजेंट में जो पर्सन है उसके थॉट्स को क्या कंपेयर कर सकते हो? ये तो पूरी तरह से गलत सामने दिख रहा है हमें, राइट? आप प्रेजेंट में क्या उस पर्सन का थॉट है, वो क्या विचारधारा रखती हैं, इसके ऊपर जज करना चाहिए था, ना कि 5 साल 7 साल पहले की जो पोस्ट है उसके बेसिस पर। तो ये पूरा मुद्दा है दोस्तों। जाने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन है आपके लिए, आपको बताना है कि कौन सा करेक्टली मैच नहीं हुआ है, कौन सा पेयर जो है यहां पर करेक्टली मैच नहीं हुआ है। ये राइट टू फ्रीडम वगैरह जो फंडामेंटल राइट्स हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर है हमेशा की तरह आपको पता है कि इंस्टाग्राम पर आपको मिल ही जाएगा। अगर आप वहां पर नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से आप इसका राइट आंसर ले सकते हैं। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं, स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।